बच्चों, आज इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं आई हूँ एक नए सत्र के साथ। किसलय भाग 2 क्लास 9 जो एनआरबी होता है उर्दू बच्चों का, ठीक है, एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं बिहार बोर्ड में। क्योंकि उर्दू के बच्चों के भी बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि मैम हमारे मैट्रिक के लेवल में जो तैयारी होती है और हमारा जो एनआरबी है वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशल एक दिन रखा ताकि मैं उनके भी कोर्स को कंप्लीट करवा सकूं, ठीक है। तो आज हम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसी का पार्ट 1 मानव बनो एनआरबी 9th क्लास, ठीक है। आज उसके प्रश्न अभ्यास की मैं चर्चा करूंगी, ठीक है। मानव बनो श्री मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता थी जिसमें उन्होंने मानव को मानव बनने की प्रेरणा दी थी। तो मानव है तो फिर मानव बनने की प्रेरणा, वास्तविक जो रूप होता है मानव का सच्चे अर्थ में उन्होंने इस कविता के माध्यम से वैसा बनने की प्रेरणा दी है, ठीक है। आज इसके प्रश्न अभ्यास के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये तो हम जान ही रहे हैं। आप उत्तर क्या करिएगा? मानव बनो शीर्षक कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं, ठीक है। दूसरा, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा मानव, एक सच्चा मानव बनने की बहुत सारी बातें होती है, नहीं बहुत तरह से उसको जांचा जाता है कि सही मानव क्या है, लेकिन हमें इस कविता के माध्यम से श्री मंगल सिंह सुमन जी जो संकेत कर रहे हैं कि हमें किस अर्थ में मानव बनना चाहिए, उसके अर्थ में हम आंसर करेंगे कि मानव बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि खुद को क्या करना, विश्व के कण कण को, यानी पूरा जो विश्व है उसके पूरे कण कण को क्या करना है, सींच कर हरा भरा कर देना है। कहने का मतलब है कि हम पूरा भारत का की सभ्यता क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, नहीं तो हम एक अच्छे सच्चे मानव या अच्छे मानव तभी कहलाएंगे जब विश्व के सब लोगों के प्रति हमारा समभाव होगा, ठीक है, समान भाव होगा और पूरे विश्व की हम चिंता करें और पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से, प्रेम के प्रकाश से उजागर करना ही क्या है, मानव होना है, ठीक है। इस कविता के माध्यम से मानव के क्या गुण है वह मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी उत्तर वैसे ही करना है। और दूसरे लास्ट में जो कहता है कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय को भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, यानी कि अपनी धरती को जो हमारी माता है जिसने सारे दुख दर्द सह के हमें जीवन जीने का आधार प्रदान किया है, उसको हर तरह से हमें क्या करना है, उर्वर बनाना है। उर्वर मतलब क्या, किसी खेती में श्रेष्ठ बनाना है, नहीं, उर्वर मतलब हर तरह से धरती को हर तरह से उज्जवल बनाना है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह खेती के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, यानी कि पूरी धरती के लोग खुशहाल बने, नहीं समृद्ध बने, हर एक को रोटी कपड़ा और मकान नसीब हो। तो ऐसे एक अच्छे मानव बनने की कार्य होते हैं, ऐसे हम एक अच्छा मानव बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मानव कैसे बना जाता है और कौन से कार्य किए जाते हैं कविता के आधार पर आपको लिख करके इसका उत्तर करना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको संकेत दिया। तीसरा है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कविता की पहली 4 पंक्तियों में ही स्पष्ट है कि आपको कैसे लिखना है, कवि के अनुसार, कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी के अनुसार सबसे बड़ी भूल है दूसरे का आसरा करना, नहीं दूसरे के प्रति आश्रित होना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। दूसरे पे अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे, आश्रित रहेंगे, तो फिर हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे।
अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाएंगे कि हम में कौन सी ताकत है। हमेशा हम दूसरे का ही मुंह देखते रहेंगे और अपनी शक्ति का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक सही मानव बनने के लिए, एक अच्छे मानव के लिए बनने के लिए सबसे बड़ी निशानी है कि दूसरे का आसरा छोड़ दो, खुद पे विश्वास करो और खुद के परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से कोई काम करो। ठीक है बेटा। अब चौथा प्रश्न, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पहला प्रश्न अभ्यास है। हिंदी के सत्र में मैं अक्सर इस बच्चों को चर्चा करती हूँ कि आपको इस तरह का अगर प्रश्न आए, अर्थ बताएं, अर्थ बताएं या आशय बताएं या भाव बताएं या को स्पष्ट करें। इस तरह का अगर आपको प्रश्न आता है तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी पंक्ति दी हो, चाहे वह कविता की हो, कहानी की हो, यानी गद्य भाग की हो या पद्य भाग की हो, तो हमें सर्वप्रथम उस पाठ का परिचय देना होता है। उसके बाद अगर कविता है तो कवि का और गद्य भाग है तो लेखक का परिचय देना होता है। फिर उस पंक्ति के माध्यम का मुख्य भाव क्या है, वह पंक्ति मुख्य संदेश हमें क्या देती है, उसके बारे में बताना है। फिर पंक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ इस बात को। देखिए, पहला हमारा है, क्या है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। आप कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, अर्थ बताएं, अर्थ बताओ या बताएं, बताओ। तो उसका कौन नंबर प्रश्न क्या है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। यही पंक्ति है बेटा। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक के मानव बनो कविता से ली गई है, कविता से ली गई है। पहला ऐसे आंसर करेंगे। उसके बाद दूसरा, इसमें भाग लिखेंगे, जिसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, सुमन जी हैं। इसका परिचय हमने दे दिया। अब पंक्ति का मुख्य भाव, यानी इस कविता से क्या संदेश हमें मिलता है, क्या बताना चाहता है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। यानी इसका मुख्य भाव यह है कि आंसू दिखाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप आंसू दिखाएंगे तो अगला आप पे हंसेगा। अब अपने दुख को सिर्फ दिखाकर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, अब उठना है और ये अश्रु ना आए, ये आंसू ना आए, या दुख ना आए, इसके लिए हमको तैयारी करना है कि यह दुख हमारे सामने नहीं आए, हमारे आंखों से आंसू नहीं बहे। यानी उसका कारण खोजकर उसका निदान करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें, हमारे अंदर उत्साह भर रहा है कि अब आंसू मत दिखलाओ और किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। मतलब अगर तुम गरीब हो तो भी तुम किसी के सामने मांगो मत। खुद को ऐसे रूप में तैयार करो कि जो आंसू बहाने का कारण है वह खत्म हो जाए।
ठीक है। और कुछ ऐसा काम करो, कुछ भी करो और अपना जो जीवन यापन है वह जीने की कला सीख लो। किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मजदूरी करो, नहीं बोझा उठाओ, ढेला उठाओ, कड़ी मेहनत करो, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। ठीक है, इसमें भाव और पंक्ति का अर्थ दोनों स्पष्ट हो गया। समझे बेटा? यानी कि इस तरह के प्रश्न जब भी कभी आएंगे तो पहले हमें पाठ का परिचय देना है, फिर कवि का परिचय देना है, उसके बाद उस कविता का उस पंक्ति से मिलाते हुए क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में बताना है, फिर पंक्ति का अर्थ बता देना है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को हरा उर्वरा। ठीक है, तो अब इस पंक्ति में भी वही भाव है, क्या है कि अब हाथ मत मलो, मतलब बैठे बैठे सिर्फ ये मत सोचो ओह यह कैसे होगा, नहीं। तो उसी तरह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक मानव वनक कविता से ली गई है, जिसके कवि श्री मंगल सिंह सुवन जी हैं। इसमें कवि संकेत कर रहे हैं अब अपने हाथ मत मलो, मतलब कि सिर्फ चिंता मत करो आह ये कैसे होगा, ये तो सब खत्म हो गया। हाथ मलने का मतलब चिंता करना, अब सब खत्म हो गया, नहीं हाथ को मत मलो। वह जो सामने तुम्हारे संकट आया है उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो, मजबूत बनो कि वह संकट खत्म हो जाए, वह तरीका ढूंढो जिससे कि वह संकट खत्म हो जाए। और क्या कर रहा है, जलना अगर ऐसे जलो, तुम दुख की अग्नि में क्यों जल रहे हो, कष्ट की अग्नि में क्यों जल रहे हो, क्या मुझे यह कष्ट हो गया। तुमको अगर जलना है तो अपने परिश्रम से जलो, अपने आप को मजबूत करते हुए जो संकट आ रहा है उसमें जलो, और अपनी ताकत से धरती के हर कोने कोने को हरा भरा बना दो, उर्वर बना दो, हर तरह से क्या करना है, उसको उपजाऊ बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, महान बनाना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। ठीक है, अब हम पाठ से आगे तो वो ऐसे ही प्रैक्टिकली दिया जाता है, आपको कभी मौका मिले तो जो पाठ से आगे में बताया जाता है वो किया करिए, उससे आपका IQ बढ़ता है और समाज को जानने का आपको मौका मिलता है। अब हम व्याकरण की चर्चा कर ले। हाथ फैलाना एक मुहावरा है, यह व्याकरण का एक भाग है। हाथ फैलाना यानी किसी से कुछ मांगना। हाथ फैलाना का क्या मतलब होता है, किसी से कुछ मांगना। तो कह रहा है कुछ मांगना इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे है ना, नाक का बाल होना, आंख का तारा होना, ठीक है, फटी एड़ी भी मुहावरा है यानी कि दुख का होना। तो इस प्रकार से 5 मुहावरा आपको चुनकर उसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अब मुहावरों का वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो अभी मैं आपको 5 क्लास से वाक्य बनाए हैं। कोई शब्द दे देता है, उसके बारे में जो हम एक सेंटेंस लिखते हैं वह क्या होता है, हमारा वाक्य है। कलम नहीं है, नहीं घर बड़ा है, कोई शब्द दे देता है हम उसका वाक्य बनाते हैं। लेकिन जब कोई मुहावरा का वाक्य बनाना हो, जैसे कि हाथ फैलाना ही देखिए आपके दिया हुआ है, मुहावरा का जब भी हम वाक्य बनाते हैं बच्चों तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। हाथ फैलाना जैसे मुहावरा आया और इसका कहेगा कि वाक्य बनाना है, ठीक है, तो क्या बनाएंगे। अब देखिए जो शब्द दिया रहता है चाहे वह मुहावरा में हो चाहे ऐसे ही हो, हमें उसको लेते हुए वाक्य बनाना है, लेकिन उससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, यानी जो भी मुहावरा दिया रहेगा उसको लेकर ही हमें वाक्य बनाना है, लेकिन जो उसका मतलब है, उसका जो अर्थ है वह क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे श्याम हमेशा दूसरों के सामने
हाथ फैलाता है, हाथ फैलाता है। ठीक है, ये वाक्य बना हमारा। हमने क्या देखा कि हाथ फैलाने जो मुहावरा था, मैंने उसी को वाक्य में लाया। मैंने ये नहीं लिखा श्याम हमेशा दूसरों से मांगते रहता है, मैंने क्या लिखा, हाथ फैलाते रहता है, और यह स्पष्ट हो गया कि मांगते रहता है। समझ में आया? जैसे आंख का तारा, आंख का तारा। अब इसको वाक्य में बनाना है, तो वाक्य बनाएंगे, राम अपनी माँ का आंख का तारा है, आंख का तारा है। आंख का तारा का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत प्यारा। आंख का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। तो हमने वाक्य में क्या बहुत प्यारा का प्रयोग किया? नहीं, आंख का तारा का ही प्रयोग किया। राम अपनी माँ का आंख का तारा है, यानी अपनी माँ का बहुत प्यारा है। अब आप समझ गए होंगे, जब कोई मुहावरा से वाक्य बनाने आए तो उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसी मुहावरे का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट व्याकरण के पोर्शन में इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? उल्टा। जो शब्द दिया है उसका उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, जैसे फैलाना, फैलाना मतलब फैलाना, उसका उल्टा क्या होगा? समेटना। लिख लीजिए। और दूसरा है प्यार। प्यार मतलब प्रेम स्नेह, उसका उल्टा क्या होगा? नफरत। ठीक है। तीसरा है मानव, मानव का उल्टा क्या हो जाएगा? दानव। ठीक है। चौथा है भूल यानी गलती, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शरीर। ठीक है। तो इस तरह से आपके पाठ का जो प्रश्न अभ्यास था मानव बनो का, वह आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, जो कि नचिकेता नाम से है, एक ही बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपके काठोपनिषद से ली गई है। ठीक है, काठोपनिषद से ली गई है, मैं उसकी चर्चा करूंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।